Okay, so new chapter number 5 is applications of computer science. Application in this sense is how computer science is applied in various fields. उसकी implementations क्या हैं? More specifically, ये chapter डिस्कस करता है हमारे पास AI एंड ML को। ये दो चीज़ें हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेगा, जिसमें हम ये चीज़ें कवर करेंगे। Unit's introduction. This unit is dedicated to learning about popular fields in computer science, which include AI, machine learning, and cloud computing. थर्ड, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का भी कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, नॉट इन टू मच डिटेल, बट ये है कि विल सी कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास एआई और मशीन लर्निंग के साथ साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, हम ये ज़रूर डिस्कस करके देखेंगे। It also describes the importance of data and social implications of using it to make decisions and provide services. ये भी हमने इससे पहले देखा है कि डाटा किस तरीके से हमारे पास जनरेट हो रहा था, उसके सोर्सेज क्या थे, उसको हम डिफरेंट चीज़ों में अप्लाई करके देख रहे थे। तो इस चैप्टर में भी हम इन डिटेल देखेंगे कि डाटा हमारे पास एआई में किस तरीके से यूज़ हो रहा है। So, starting with the next topic, artificial intelligence and machine learning. Artificial intelligence is a branch of computer science to make computer controlled machines that can intelligently perform human like tasks. AI पहली चीज, ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। दूसरी चीज क्या है इसमें? कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स। थर्ड थिंग इज ह्यूमन लाइक टास्क्स। ब्रांच ऑफ सीएस का तो सिंपल मतलब ये है कि दिस इज वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स, कोई भी मशीन है, उसने कैसे इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, प्रोसेस क्या करना है, ये सब चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी फ्रॉम अ कंप्यूटर्स इनपुट। कंप्यूटर मैनेज कर रहा होगा कि कैसे कोई इनपुट लेना है, किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है, कैसे आउटपुट देना है, क्या कंडीशंस अप्लाई करनी है। अब कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन बाय देमसेल्फ तो एआई की तरह एआई की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये तो हमने जो एल्गोरिदम्स देखे थे उसमें भी हमने देखा था कि डिसीजन लिया जा रहा है, तो ये तो सेम वही चीज़ है हमारे पास। तो अब एग्जैक्टली ह्यूमन कंट्रोल्ड या उसमें सॉरी कंप्यूटर कंट्रोल्ड में यूनिक एस्पेक्ट हम क्या ऐड करेंगे, वो है ह्यूमन लाइक टास्क। ह्यूमन लाइक टास्क, मोर इम्पोर्टेंटली डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। आपका जो एआई है वो खुद से डिसीजंस ले सकता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट हेयर। अब डिसीजंस भी अगेन हम एल्गोरिदम के अंदर ले रहे थे डिसीजंस, लेकिन ये मैथमेटिकल डिसीजंस थे। ये कंडीशन हम एक दे रहे थे, y इज लेस देन x, समथिंग लाइक दैट, तो उसके बेसिस पे हम ट्रू एंड फॉल्स के डिसीजन ले रहे थे। अब जो डिसीजंस हैं वो डिफरेंट हैं, वो लॉजिकल लेवल पे हो सकते हैं, वो एट अ हायर लेवल डिसीजन लिए जा सकते हैं, वो स्टेप्स के डिसीजन हो सकते हैं, स्टेप कैसे डिजाइन करना है, स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट करना है। यूजिंग एआई बेस्ड मशीन्स टू is fixing using AI based machines is like fixing an intelligent brain in the machines that has decision making capabilities। ये वही बात आके decision making capabilities to solve complex problems। Using AI technology, computers can be trained to perform various tasks by imitating actions of human beings। ह्यूमन किस तरीके से कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, उस चीज को इमिटेट करना, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। एक टर्म शायद आपने सुनी हो, न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स
बेसिकली ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसको रिप्लिकेट किया जाता है मशीन्स के अंदर कोडिंग के थ्रू। तो वो हमारे पास एक ह्यूमन लाइक एक्टिविटी की रेप्लिकेशन है इन अ कंप्यूटर एनवायरनमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स एंड डेवलपिंग इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। इंटेलिजेंट मशीन एंड इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, इसमें बेसिकली जो बात की जा रही है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। एआई बाय सेल्फ तो एक सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन उसके साथ कुछ रेलेवेंट हार्डवेयर भी एग्जिस्ट करता होगा। अब वो हार्डवेयर प्रोसेसिंग रिलेटेड भी हो सकता है, आपके पास कोई प्रोसेसर इम्प्लीमेंट आप कर रहे हो स्पेसिफिक। आपके पास कोई कैमरा हो सकता है जिसके थ्रू आप अपना जो एआई आपका वो अपना टास्क अचीव कर रहा है। आपके पास ऑडियो बेस्ड हो सकता है। डिफरेंट तरीकों से आप इनपुट दे रहे हो और उसके हिसाब से आपको एक आउटपुट मिल रहा है। तो उससे रेलेवेंट जो भी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास आ जाती हैं। In other words, it is the intelligence shown by machine to help human beings in solving various problems efficiently and with high precision. Helping humans, ये मेन पर्पस है हमारे पास कंप्यूटर्स का भी, और हमारे पास एआई का भी यही मेन पर्पस है। दूसरी चीज हमारे पास जो आ रही है वो है एफिशिएंसी एंड प्रिसिजन। ये दो चीजें हैं। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में हम एंड रिजल्ट तक पहुंच जाएं। प्रिसीजन का मतलब है कि हम एग्जैक्ट उस एंड रिजल्ट तक पहुंचे जो हम जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं। AI is changing the world by helping us in complex problem that was not possible before। जो प्रॉब्लम्स जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर हम टास्क अचीव नहीं कर सकते थे, नाउ AIs आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। मशीन लर्निंग is a field within artificial intelligence. So basically, ML is, we have CS, कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर आपके पास आती है AI, उसके अंदर है आपके पास ML। अब ML क्या है? Teaches computers to learn from data inputs and experience like humans without direct programming। AI के अंदर तो आपने लाइंस ऑफ कोड लिखी होती हैं जिनको आपका कंप्यूटर फॉलो कर रहा होता है। मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग में लाइंस ऑफ कोड नहीं दी जाती, सिस्टम को डाटा दिया जाता है, एल्गोरिथम दिया जाता है, या जिसको कहते हैं मशीन लर्निंग मॉडल कहते हैं, वो दिया जाता है। उसके मुताबिक वो अपने रिजल्ट को खुद डिड्यूस करता है। अब किस तरह से करता है, दैट इज मच कॉम्प्लेक्स टॉपिक कि वो बीच में क्या कर रहा है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इज कि हमने उसको हार्ड कोड कुछ भी नहीं किया। हार्ड कोड का मतलब है कि हमने डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ऑल वी डिड इज provide the data and an algorithm। AI algorithms are based on ML to predict output। मशीन लर्निंग का यूज करके आउटपुट की प्रिडिक्शंस करते हैं हमारे पास AIs, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स facilitate computers to train on data inputs and analyze it to produce accurate output values। डेटा पे हमारे पास आ रही है ट्रेनिंग, एंड देन प्रिडिक्शंस और आउटपुट्स। अब यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है, यूजुअली टेबुलर फॉर्म में आपके पास एक डाटा आ रहा है डेटाबेस की फॉर्म में, उसके हर एक कॉलम को
आपका जो एल्गोरिथम है वो एनालाइज करेगा, हर एक रो के हिसाब से भी एनालाइज करेगा, और फिगर आउट करेगा कि इस डाटा का मतलब क्या है, इस डाटा से क्या डिड्यूस किया जा सकता है। अभी हमारे पास आगे टाइप्स भी आ रही है, सुपरवाइज नॉन सुपरवाइज, उसमें भी हम देखेंगे कि या तो हमें कोई एंड रिजल्ट गिवन होगा, वैल्यूज गिवन होंगी, तो हम उसके साथ मैच करेंगे कि किस तरीके से ये डाटा आपके पास उस एंड रिजल्ट तक जा रहा है। उसमें जो भी लॉजिक है उस लॉजिक को फाइंड आउट करेंगे। या फिर हमें रिजल्ट नहीं गिवन होगा, हमें जस्ट डाटा गिवन होगा, और हम उसमें सिमिलैरिटीज देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज सिमिलर है, उसके क्या ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं हमारे पास। उन ग्रुप्स की बेसिस पर हम कहते हैं कि दिस इज वन थिंग, दिस इज सेकंड थर्ड एंड फोर्थ थिंग, इस तरह से। It is the technology that recognizes patterns and large in large databases to build models to automate decision making. पैटर्न रिकग्निशन, ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये चीज आ रही थी। इस सारे डाटा के अंदर क्या पैटर्न एग्जिस्ट करता है। अब पैटर्न की मैंने आपको पहले भी एग्जांपल जो दी थी उस चैप्टर में भी, वो थी ग्राफ की फॉर्म में। क्या हमारा डाटा लिनियर फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है, क्या हमारा डाटा किसी साइन वेव की फॉर्म में मूव अराउंड कर रहा है, क्या ये डाटा 3D में एग्जिस्ट करता है तो ये कुछ सर्टेन वेक्टर्स को फॉलो करके उस वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करता है। इस डिफरेंट तरीकों से आपके पास डाटा एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक होगी। आपने शायद देखी हो लाइन, स्टेटमेंट ऑफ लाइन जो यूज होती है, लाइंस इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्टेटमेंट, इसके अंदर ये आपके पास आ जाता है y इंटरसेप्ट एंड द स्लोप। ये दो वैल्यूज आपके पास पहले से हो तो आप फिगर आउट कर सकते हो y की वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको इस लाइन के बारे में पता हो कि ये लाइन किस एंगल पे है, इसमें क्या डाटा ट्रेंड है, तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह जो आपके पास ये वाली इक्वेशन आती हैं, ग्राफ्स आते हैं जिसके अंदर कर्व्ड वेव्स होती हैं, तो वो क्वाड्रेटिक होती हैं मोस्टली। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इस फॉर्म में होती हैं। जो 3D हैं, 3D आपके पास हो सकता है कि डिफरेंट फॉर्म में हो, उसमें कोई क्यूबॉइड यूज हो रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यूज हो रही हो। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बेसिकली सेंस बना रही है आपके डाटा की। ये बता रही है कि आपका डाटा के अंदर सिमिलरिटी क्या है, ट्रेंड क्या है। Machine learning algorithms improve their decision making capabilities over time as more sample data is input in the computers. यही हम ग्राफ की एग्जांपल लें, अगर आपके पास ये ग्राफ मौजूद है और जस्ट एक ये डाटा पॉइंट है, तो अब ये इस लाइन के थ्रू भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम डाउनवर्ड कमिंग लाइन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एक साइन वेव के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास डाटा पॉइंट इंक्रीज हो जाए, आपके पास एक और डाटा पॉइंट भी आ जाए, अब आपको नजर आ रहा है कि ये डाउनवर्ड में तो नहीं आ सकता, ये अभी अपवर्ड एरो में आ सकता है, ये साइन वेव के अंदर भी आ सकता है। अब अगर आपके पास एक थर्ड डाटा पॉइंट भी आ जाए, अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि इनके अंदर एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो जितने ज्यादा डाटा पॉइंट्स आपके पास आते जाएंगे, उतना आपका जो एल्गोरिदम है उसकी एक्यूरेसी, उसका रिजल्ट उतना ज्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हो। Machine learning has become very useful technique for solving problems related to many areas. These include recognizing images and speech, detecting fraud in banking transactions, spam, email phishing, image and video recognition, translation, personal assistant, Google search engine, AI cards.
बेतहाशा इम्प्लीमेंटेशन हैं। ब्रीफली हम इनको देख लेते हैं। आपके पास जो इमेज रिकग्निशन है, स्पीच रिकग्निशन है, मोस्टली ये गूगल के अंदर आप देख ही रहे होते हैं अब तो, कि गूगल को आप कोई इमेज दो तो वो इमेज बैक सर्च हो जाती है। बैक सर्च का ये मतलब है, आपने इमेज दी, उसके अंदर ट्रीज एग्जिस्ट करते होंगे, कोई पाथ होगा, कोई साइन बोर्ड होंगे। जो एआई है वो इसको एनालाइज करेगा, इसमें से डिफरेंट डाटा पॉइंट्स क्रिएट करेगा। देयर इज ट्री एट दिस लोकेशन, कोई लैंग्वेज लिखी होगी साइन बोर्ड्स पे, कोई रोड होगी, कोई बैकग्राउंड में कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग, कोई चीज नजर आ रही होगी। अब एआई क्या करेगा, वो इसको रीड करके एनालाइज कर अंडरस्टैंड करेगा क्योंकि दिस इज सर्टेन टाइप ऑफ पिक्चर। इसके अलावा आपके पास ऑडियो जो है, ऑडियोज के अंदर एक गूगल गूगल का एक फीचर आपने शायद देखा हो, जिसमें आप किसी सॉन्ग की जो ट्यून है वो आप हम कर लो, तो आप उस जो एआई है गूगल है वो आपको उस गाने के बारे में बता देगा कि गाना क्या, कौन सा गाना आप गाना चाह रहे हो। या आपके पास ऑडियो की होगी। इसी तरह चैट जीपीटी और जेमिनाई के अंदर ये चीज़ आपने अगर शायद नोटिस की हो, कि जो भी आपने बात उससे करनी, कम्युनिकेशन करनी है, आपका बस ऑप्शन होती है कि आप यूजिंग स्पीच कर सको। तो जो आपने आप बोलोगे जो भी स्टेटमेंट, वो उसको अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, जो भी आगे से टास्क अचीव करेगा। डिटेक्टिंग फ्रॉड इन बैंकिंग, इसके अंदर भी आपके पास ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि आपके पास ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे होते हैं। ट्रेंड्स कैसे फॉलो हो रहे होते हैं, एक सर्टेन टाइप का यूजर है, तो वो सर्टेन टाइप का जो यूजर है वो उसकी जनरल उसकी स्पेंडिंग क्या है, वो किस तरीके से स्पेंड कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर एक बहुत अनयूजुअल किस्म की कोई स्पेंडिंग आए तो वो उसको मार्क कर देगा एज पोटेंशियल फ्रॉड। ये चीज होती है आपके पास फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर। इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन में ये भी, ये तो एक सिंगल यूजर के बारे में हमने कहा। आपके पास फ्रॉड डिटेक्शन ऑन अ लार्जर स्केल भी हो सकती है, बहुत लार्ज डाटा के साथ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ भी आप फ्रॉड डिटेक्शन का केस देख सकते हैं। देन यू हैव स्पैम एंड ईमेल फिशिंग। ये तो जीमेल हमारे पास कॉन्स्टेंटली ये काम कर रहा होता है। जीमेल के अंदर ऑटोमेटिक ये फीचर है कि आपका जब भी कभी कोई ईमेल आती है तो उसको एनालाइज करता है, उसकी वर्डिंग देखता है, उसके अंदर किस तरह के वर्ड टर्म्स यूज हो रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उनकी बेसिस पे आपको डिटेक्शन करके बता देता है, ऑलरेडी अलर्ट आ जाती है कि दिस इज पोटेंशियल फ्रॉड और समथिंग। इसके अलावा आपके पास इमेज एंड वीडियो रिकग्निशन को हमने भी ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया। ट्रांसलेशन, पर्सनल असिस्टेंट, ये भी जेमिनी चैट जीपीटी के अंदर ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। गूगल सर्च इंजन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सर्च इंजन तो ऑलरेडी एआई के, आपने जब भी कभी आपने देखा होगा सर्च फॉर समथिंग तो आपको आगे से रिस्पॉन्स में आता है एआई समरी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑब्वियसली एक इम्प्लीमेंटेशन है मशीन लर्निंग और एआई की, बेस्ड ऑन ड्राइवर डाटा किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको शो हो रहा होता है कि किस किस तरीके से ड्राइविंग करनी चाहिए, मशीन कहाँ से डिटेक्ट कर रही है किसी और गाड़ी को, किसी ब्लॉकेज को, रोड्स को, ऑल दैट। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एमएल। मशीन लर्निंग की हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक है सुपरवाइज्ड, दूसरी है अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा है। डाटा आप किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपके पास जो टेबल की फॉर्म है, आपके पास डाटा मौजूद होगा,
उसका जो लास्ट कॉलम होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट हेयर, दैट इज द मेन डिस्टिंग्विशिंग पार्ट हेयर। बाकी जितने भी आपकी ये कॉलम्स बने हुए हैं, ये सब कोई ना कोई डाटा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट कॉलम है वो आपका रिजल्ट, आपका लेबल आइडेंटिफाई कर रहा है। लेबल का मतलब ये है कि इस सारे डाटा के बेसिस पे आपका रिजल्ट क्या आएगा। लेट्स से कि आप स्कूल मार्क्स का रिजल्ट आप वो देखना चाहें अगर, तो बेस्ड ऑन ऑल द डाटा सच एज स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, CNIC, फोन नंबर, इसके अलावा आपके प्रीवियस सारे मार्क्स, आपके असेसमेंट के मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, हर चीज़ उसमें शो हो रही होगी। लास्ट में होगा या तो पास या फिर होगा लास्ट में फेल, दो टर्म्स होंगे। तो अब इसमें जो ये पास फेल वाला पार्ट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट हेयर। बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट द स्टूडेंट हैज बीन अचीविंग, वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है, ये चीज़ हमने फिगर आउट करनी है। अगर आप ये चीज़ पहले से अपने AI सिस्टम को बता दो कि इस डाटा की बेसिस पे आखिरी रिजल्ट आएगा पास या फेल, तो इस तरह की जो लर्निंग है वो उसको कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। अगर आप अपने AI को ये बात ना, आप उसको एंड रिजल्ट नहीं देते, आप ये वाला कॉलम रिमूव कर देते हो, आप जस्ट डाटा देते हो, एंड यू लेट द AI रन इट्स कोर्स एंड फिगर आउट के सिमिलैरिटीज क्या हैं इनके अंदर, तो वो हो गया अनसुपरवाइज्ड। अब सुपरवाइज्ड जो है वो जनरली बिकॉज हमने इनपुट आउटपुट दिया है, तो वी नो कि किस तरह का उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। उसमें हम ट्रेंड नहीं ढूंढ रहे, उसके अंदर हम रिजल्ट की लॉजिक ढूंढ रहे हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपके पास जो इनपुट आपने प्रोवाइड किया होता है एक डेटाबेस की फॉर्म में, लेट्स से कि वो आपका स्टूडेंट्स का ही डाटा है, तो उसमें बहुत सारे डाटा पॉइंट्स मौजूद होते हैं। आपके इतने बाकी सब हम छोड़ देते हैं, नेम के साथ साथ आपके असेसमेंट के मार्क्स होंगे, टर्म वाइज मार्क्स होंगे, सब्जेक्ट वाइज भी हो सकते हैं मार्क्स हों। और एंड पे उसकी बेसिस पे अगर सारे क्लियर हुए हैं, अगर लेट्स से कि असल जो चीज़ हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं वो है कि सारे मार्क्स 40% अबव हैं, तो एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा पास। अगर कोई एक भी 40 से बिलो है तो एंड पे रिजल्ट मिलेगा फेल। तो ये जो लास्ट कॉलम है जिसपे पास एंड फेल लिखा होता है, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको कहते हैं रिजल्ट या लेबल। इसको टर्म यूज करते होते हैं लेबल। तो अगर आपने ये लेबल भी प्रोवाइड कर दिया डाटा के साथ, आपने सिस्टम को बता दिया कि इस तरह का अगर डाटा होगा, इस तरह के अगर स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, तो उसको लेबल मिलेगा पास का। अगर किसी और तरह के होंगे तो उसको मिलेगा लेबल फेल का। तो अब वो AI क्या करेगा, वो उस सारे डाटा को देखेगा, उन सब जितने भी पास लेबल वाले थे उन सब को देखेगा कि इनमें सारों के मैथ्स में इतने इतने मार्क्स थे, कंप्यूटर में इतने थे, फिजिक्स में इतने थे, केमिस्ट्री में इतने थे, लैंग्वेजेस में इतने थे, सो ऑन। और अगर आप और भी डाटा डाल दें तो इनकी स्पोर्ट्स में ऐसी एक्टिविटीज थी, इन ये ट्यूशन में इनकी ऐसी एक्टिविटी थी, डिफरेंट चीजें इसमें आपके पास इसमें से आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह जो फेल वाले स्टूडेंट थे उनका भी सिमिलर डाटा फिगर आउट करेगा, उन सब का भी यही ट्रेंड देखेगा कि किसके कितने मार्क्स थे, वो कितने घंटे वो स्टूडेंट पढ़ते थे, गेम्स खेलते थे या नहीं खेलते थे, डिफरेंट जो भी ट्रेंड आपके पास आ रहे हैं वो सब चेक करेगा। उसके बाद वो देखेगा कि सारे पास वालों में क्या सिमिलरिटीज थी, सारे फेल वालों में क्या सिमिलरिटीज थी। फिर वो एक मॉडल क्रिएट कर लेगा, टर्म यूज होती है हमारे पास AI मशीन लर्निंग में, मॉडल। मॉडल क्रिएट कर लेगा, मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अब ये ट्रेन्ड मॉडल क्या करेगा, जब भी कभी आप नेक्स्ट कोई वैल्यू दोगे इसको, कोई नए स्टूडेंट का डाटा आप देते हो, सर्टेन स्टूडेंट है वो सो एंड सो मार्क्स के आते हैं, लेट्स से कि सारे मार्क्स उसके 40% पे आते हैं, और उसका स्टडी टाइम जो है वो 1 आवर पर डे है। तो अब AI से हम पूछेंगे कि ये स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। तो बेस्ड ऑन जो ट्रेंड उसने देखा था तमाम पास का और तमाम फेल का, उसकी बेसिस पे वो आपको बताएगा कि ये स्टूडेंट पास होना है या फेल होना है। ये चीज अगर हम देख सकते हैं अनसुपरवाइज्ड में,
उस केस में हम स्टूडेंट्स का सारा डाटा तो देंगे, स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स तो बताएंगे, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि ये पास फेल वाला जो टैग था ना, हमारा एक कॉलम था, हम ये नहीं देंगे उसको, हम लेबल नहीं देंगे। हम एआई से कहेंगे कि दिस इज ऑल द डाटा, नाउ फिगर आउट के इसके अंदर ट्रेंड क्या है। अब एआई क्या करेगा, वो उस सारे डाटा को चार्ट करेगा। चार्ट करने का मतलब है कि वो उस डाटा पॉइंट्स को, जरूरी नहीं है कि विजुअली रिप्रेजेंट करे, लेकिन सम फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा वो उस पे। तो इस तरह का हो सकता है आपको, जस्ट एन एग्जांपल, इस तरह का आपको कोई फिगर आउट आप एआई करे कि कुछ पॉइंट्स इस लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स राइट साइड पे आ रहे हैं, और दोनों डिस्टिंक्ट एरियाज हैं। कहेगा कि लेफ्ट वाला ये एक ग्रुप है, ये राइट वाला एक दूसरा ग्रुप है। इन ग्रुप्स के लिए टर्म यूज होती है क्लस्टर्स। ये लेफ्ट वाला एक क्लस्टर है, राइट वाला दूसरा क्लस्टर है। तो अब इसके बाद हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्या चीज़ है। लेकिन एआई को नहीं पता होता कि इनमें क्या एक्चुअल सिमिलरिटीज है। हो सकता है जिस जो प्रोग्रामर है उसको पता हो कि एक्चुअल सिमिलरिटीज क्या है, लेकिन हम एआई को चेक कर रहे होंगे कि क्या ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि इसमें क्या ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अब इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, ये जनरली जो अनसुपरवाइज्ड होते हैं, ये जनरली ट्रेंड फॉलो जब आपने देखना है तो उसके लिए यूज होते हैं, जिस तरह से फ्रॉड डिटेक्शन है, या लाइक्लीहुड ऑफ अ न्यू यूजर, न्यू बैंक यूजर, कि वो लोन पे ऑफ करेगा या नहीं, उसका क्रेडिट हिस्ट्री कैसी होगी, या क्रेडिट फ्यूचर कैसा होगा। तो उसकी बेसिस पे फिगर आउट करना। तो उस अब होता ही है कि बेतहाशा डाटा, बहुत सारे लोगों का मंथली कितनी इनकम थी, कितना उनका डेट था, कितनी कैसी क्रेडिट हिस्ट्री थी, वो सारा डाटा ऐड करेंगे हम एआई में। तो एआई उसमें से क्लस्टर बना देगा कि ये लोग एक तरह के हैं, दूसरे लोग दूसरी तरह के हैं। अब एआई को नहीं पता कि किस बेसिस पे है, हमें पता है कि वो किस बेसिस पे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन यही मॉडल अगर आप सुपरवाइज में डाल दोगे, तो उसमें वो ये भी बताएगा कि कौन सा वाला डाटा किस कैटेगरी के लिए होना चाहिए। क्या ये यूजर रिटर्न करेगा लोन या नहीं करेगा। तो दोनों में मेन डिफरेंस सिर्फ हमारे पास लेबल्स का आता है। सुपरवाइज लर्निंग में हम एंड रिजल्ट बता देते हैं, अनसुपरवाइज में हम एंड रिजल्ट नहीं बताते, उसको लेबल नहीं बताते। वो खुद से फिगर आउट करता है कि कौन सी सिमिलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं दोनों सिस्टम्स के अंदर। अब एआई एल्गोरिदम्स में जो हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो सारा डाटा हमने प्रोवाइड किया, इसमें बायसनेस एग्जिस्ट कर सकती है। बायसनेस को हम इस तरह से एग्जांपल लेते हैं कि जॉब ट्रेंड्स, अगर आप देखो जॉब्स का, तो प्रीवियसली अगर हम चले जाते हैं आज से 50 60 100 इयर्स बैक, तो फीमेल्स जॉब्स के अंदर बहुत मिनिमल थी। अगर हम वहाँ उस टाइम का डाटा लेते हैं और एआई को देते हैं, तो वो ये फिगर आउट करेगा कि मेल्स 90% हैं, फीमेल्स 10% हैं। इसकी बेसिस पे जब भी कभी हम उसको कोई सीवी देंगे कि क्या इसको हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ये सीवी होगी मेल की, तो उसका 90% चांस है कि वो एआई कहे कि हाँ दिस पर्सन शुड बी हायर्ड। और फीमेल का 10% चांस है कि वो कहे कि दिस फीमेल शुड बी हायर्ड। तो अब ये बायसनेस इंट्रोड्यूस करवा दी है हमने। अगर हम उसको डाटा देते हैं इस तरह का कि वो, उसमें हम ये नहीं बताते कि कितने परसेंट मेल्स को उसको ऐड करना चाहिए और कितने परसेंट फीमेल्स को या सेलेक्ट करना चाहिए, हम उसको इस तरह का इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, वो क्वालिफिकेशन की बेसिस पे रिकमेंड करे कि किस बंदे को हायर करना चाहिए। तो दैट इज एन अनबायस्ड एआई। लेकिन डाटा के अंदर अनबायस्ड होना बहुत मुश्किल है डाटा का। अगर रियल लाइफ आप डाटा गैदर कर रहे हो तो उसमें बायसनेस एग्जिस्ट करती है, बिकॉज ह्यूमंस आर बायस्ड। हिस्टोरिकली आप देखो तो कास्ट की बेसिस पे, कलर की बेसिस पे, रीजन की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, एज की बेसिस पे बायसनेस एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो रियल डाटा अगर आप यूज करते हो तो आपका एआई बायस्ड होगा, अनरियल डाटा यूज करते हो तो वो
ऑब्वियसली अनरियल है, उसके जो आंसर्स हैं वो भी आप कह सकते हो दीज आर नॉट रियलिस्टिक आंसर्स। तो इसी तरह से हमारे पास एक तो ये हमारे पास बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एआई एल्गोरिदम्स का, कि अगर हम ह्यूमंस डिजाइन कर रहे हैं इसको तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम बायस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर है हमारे पास ड्राइवरलेस कार्स। हम अगर एआई के ऊपर इतना ज्यादा रिलाई कर रहे हैं कि वो गाड़ी ड्राइव करे हाईवेज के ऊपर हाई स्पीड में, तो देयर इज अ लार्ज रिस्क कि डेथ कॉज कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। एरर्स इन हेल्थ केयर, यहाँ पे भी वही चीज आ जाती है। इसके अलावा हैकर्स कैन डेवलप पावरफुल एआई एल्गोरिथम्स टू बाईपास साइबर सिक्योरिटी। अगर पासवर्ड्स ट्राई करने हैं तो बजाय इसके कि एक ह्यूमन ट्राई कर रहा हो, एआई के हवाले कर दें कि वो फिगर आउट करे कि इसमें इसके सिस्टम के अंदर क्या वीकनेस है। बेस्ड एआई बेस्ड ऑटोमेशन कैन लीड टू जॉब लॉसेस। ये भी एक काफी टाइम की से एक रिस्क मौजूद है कि एआई जो है वो जॉब्स को लोगों की खत्म कर देगा। बहुत से टास्क ऐसे हैं जो कि अब एआई कर रहा है जिसकी वजह से लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगे। टू सम एक्सटेंट दिस इज ट्रू, टू सम एक्सटेंट नॉट, बिकॉज एआई अभी इतने हाई लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन स्टिल दिस एग्जिस्ट। डिपेंडेंस ऑन एआई सिस्टम्स कैन कॉज लॉस ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन ह्यूमंस। अगर कोई ऐसे दिया जाए आपको लिखने का, तो देर इज अ हाई चांस कि इंस्टेड कि आप अपनी एफर्ट करो, आप इसको एआई के हवाले कर दो कि वो फिगर आउट करके दे। तो इसमें आपकी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। आप एआई पे रिलाई कर रहे हो और वो आपको टास्क करके दे रहा है, इसमें आपका अपना नेचुरल एस्पेक्ट, आपकी अपनी नेचुरल थिंकिंग खत्म हो जाती है। और लास्टली वी हैव अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ एआई सिस्टम्स कैन रिजल्ट इन अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एआई सिस्टम डू नॉट ऑब्जर्व ह्यूमन वैल्यूज, इमोशंस, ह्यूमन वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। ये सब इंसानों में एग्जिस्ट करती हैं, मशीन्स में नहीं। तो एआई अगर कोई रिजल्ट दे रहा है आपको, तो वो अगर अनबायस्ड है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये भी एक रिस्क है कि अगर हम टोटली एआई के ऊपर रिलाई करें तो वो जानलेवा हद तक कोई खतरनाक रिजल्ट भी दे सकता है।